श्रीनगर में एक जबरदस्त धमाका हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोग अभी संकट में हैं, कुछ लापता हैं, कुछ मलबे में फंसे हुए हैं। देर रात यह धमाका होता है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि कुछ शरीर तो 300 फीट दूर पाए गए। जैसा दिल्ली में धमाका हुआ था, बिल्कुल ठीक वैसा धमाका। ईरान ने तो पाक भारत तनाव में सालिसी की पेशकश जो है वो की है, लेकिन सवाल यह है कि भारत कभी भी कश्मीर जैसे मामलात हो किसी तीसरे फरीक को वो कबूल ही नहीं करता। भारत तो मानने को तैयार नहीं। देखिए, ये मगरबी ममालिक भी दोहरे मयार के हामिल हैं और दुनिया में कहीं आग लगे, लाखों हजारों लोग मरे तो उनको ज्यादा फिक्र लाहक नहीं होती। लेकिन उनकी अपनी सरजमीन पे अगर इस तरह का कोई और मुल्क आकर ये हमले वगैरह या इस तरह की चीजों में मुलव्विस हो या इल्जाम भी हो तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भपकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं। भारत ऑल्दो स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और आप देखें, ये पानियों के अंदर कुछ बहुत बड़ी जारियत की प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंदर खाते चल रही है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मैंने मकामी रिपोर्टर्स जो हैं उनसे कंफर्म किया खबर। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि भारत कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। हम तो जो देखे, हम लोगों को महंगाई से तो फुर्सत नहीं हो रही, ठीक है ना। हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, घर हमारे सही नहीं है, ठीक है, घर हमारे पूरे नहीं हो रहे, खाने पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना। और हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, ये कर दे वो कर दे। पूरी नहीं हो रही तो गोला बारूद की बात कैसे करें? कैसे रहे हैं ये? सोचने की ये बात है ना कि कर क्यों रहे हैं ये? करनी चाहिए नहीं इनको चाहिए कि भाई अपने। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ पानी रोका, बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है। एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते, उसके साथ वो खेल रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा। आपको पता है कि 1900 जो इलेक्शन जीत के आया है, 67% टर्नआउट था हिंदुओं का। और इसलिए वो उनका टर्नआउट इसलिए था कि बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था, वो कहानी तो उनके पब्लिक को इसने बेच दिया है। वो जिंगोइज्म आके उनका इसको वो मिल गया है। अब 1 साल 1.5 साल रहता है इलेक्शन के लिए, ये फिर करेगा। और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइज़र हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है। देखिए, बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। अब तक मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे अलायंसेस होने चाहिए थे, डिफेंस अलायंसेस। अमेरिका के साथ हमने कितने अलायंसेस किए हैं, क्या हुआ? वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फर्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों को, हमें जरूरत है चीन को इतनी नहीं जरूरत है हमें जितने हम चीन की हमारे को जरूरत है हर लिहाज से। और क्या किया है हमने, कितने ट्रीटीज उनके साथ बने हमारे, कितने डिफेंस पैक्ट्स बने। सेंटो हमने साइन किया, सीटो हमने साइन किया। के बाद में सिंध में सियालकोट में पहले ही लोग पानी को तरस गए हैं, जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वहां पर इनकी पुलिस को, इनकी फौज को जूते मारे जा रहे हैं। मोहम्मद अलीजा खान साहब,
पूछना चाहती हूं, ये बार बार प्रूफ की बात करते हैं, ये प्रूफ चाहिए किसको? 9/11 देख लीजिए या आप 26/11 देख लीजिए, अल कायदा का जो नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, इसके प्रूफ सबके पास हैं। ये प्रूफ की अब किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या डीएनए है ये सारी दुनिया को पता है। आतंकियों के अलावा आपका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ये राग कौन सा गा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके जो तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, और उनको सलाम, और देखने वालों को भी। मैं चाहूंगा कुछ अनइंटरप्टेड टाइम मुझे मिले, क्योंकि बात हमारी सुनी नहीं जाती और हमेशा से म्यूट कर दिया जाता है, तो 1-2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगा। तो बात यह है कि हमने ये देखा जब से पहलगाम वाकया हुआ है, उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है, उसके बाद अमेरिका से जो आपने रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया था, यूरोपीय यूनियन से, इंग्लैंड से, वो रद्द-ए-अमल आया नहीं। अभी सेक्रेटरी स्टेट कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैं वापस से कह रहा हूँ, तुम्हारे बिलावल भुट्टो इतनी बार बोल रहा है, बिलावल को भी मैं कह रहा हूँ सुन लो। तुम्हारी पूरी के पूरे खानदान को तुम्हारी फौज ने निपटाया, और आज जाके अपनी जनता को एक फेक जो है उस सिंड्रोम देने की कोशिश कर रहे हो, बूस्टर और हार्मोन देने की कोशिश। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। आज जितना बोलना है बोल जो, कुछ ही समय बचा है। ऐसा ना हो कल सुबह की शाम तुम पाकिस्तान में ना देख पाओ, कोई दूसरे मुल्क में देख पाओ। ये याद रखना, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको दुनिया का कोई मुल्क, क्योंकि मोदी जी ने उठाना है। गौरव आर्य जी, कुछ इनको पैसे वहां ट्रांसफर करवा दीजिए। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, इनके जनरल से डॉलर जमा लिए, इनके पास कुछ नहीं है। ये इनकी अलिया खान कह रहे हैं, हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है पूरा का पूरा मुल्क। ये इनकी हालत, ललित हालत है। ये अलीजा खान कह रहे हैं कि आपको यूके ने नहीं मदद की, आपको यूएसए ने नहीं मदद की। ये मदद मांगने जा कौन रहा है? दर दर भटक कौन रहा है? जरा इनकी तबीयत जरा साफ कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में देर रात जो है एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 30 लोग जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, और दिल्ली हमले के बाद एक और बड़ा हमला जो है वो यहाँ श्रीनगर में हो जाता है। और दोस्तों, खबर यहाँ तक आ रही है कि जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 10 से 15 भी हो सकती है। यानी कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उससे भी ज़्यादा जो है वो बड़ा हमला यहाँ श्रीनगर में देखा गया है। दोस्तों, अब पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पे है। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे लोगों को मार रहा है, अब एक ही ऑप्शन बचता है कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो ख़त्म करना है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पर अटैक कर रहा है, भारत के शहरों पर अटैक कर रहा है, इससे देख एक बात तो पता चल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से उनके आतंकवादियों के जो घर हैं, उनके जो लोग हैं, उनको जिस तरीके से मारा गया, वो पूरी तरीके से जो है वो बदला लेने के लिए तैयार हैं। और लगातार भारत में रह रहे भारत के ही कुछ लोग जो कि उनका सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन किया, उन्होंने ही ये अटैक करवाया है। अब दोस्तों, भारत देखने की बात हुई कि अब इस हमले के बाद और भारतीय जो आर्मी है या फिर भारतीय जो सरकार है वो क्या फैसला लेती है। क्योंकि अभी दिल्ली ब्लास्ट की जांच तो चल ही रही है, और उसके बाद ये हमला हो जाना ये दिखाता है कि कितना बड़ा मॉडल जो है वो पाकिस्तान द्वारा भारत में चलाया जा रहा था। क्योंकि अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा नाइट्रेट जो है वो भारत में मिला है, और उसके बाद फिर उसी चीज़ से श्रीनगर में हमला हो जाना ये दिखाता है कि पूरे भारत में जो है वो हमले की तैयारी इन लोगों के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, अब पूरा कश्मीर जो है हाई अलर्ट मोड पे है, लेकिन पाकिस्तान उससे ज़्यादा हाई अलर्ट मोड पे है। क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, क्योंकि भारतीय सरकार ऐसे बैठने वाली है नहीं। और वैसे भी उस टाइम और उस टाइम के बाद जब खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर एक भी हमला होता है और पाकिस्तान का अगर हाथ मिलता है तो फिर हम सोचेंगे नहीं, सीधा का सीधा हमला पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद पे कर देंगे। और दोस्तों, अभी तो थोड़ी जांच जो है वो दिल्ली बम ब्लास्ट का चली रही थी कि श्रीनगर का बम ब्लास्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा अब होगा ही। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान पर बड़ा हमला होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।